था वापस करिए यीशु के लिए जोर से। बस 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 बस, इसको भी बोलो बस। ओके, अभी अच्छा लग रहा है ना। आप सभी को पता था या पता होगा कि आज कौन सा टॉपिक है। ओके, विषय है अभिषेक, इंग्लिश में अनॉइंटिंग। शायद बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा ठीक कर ले। ओके, तो उस विषय पे आज हम बात करेंगे। हम सभी को पता है, आप सभी को पता है कि ये जो शब्द है अभिषेक, इसको बहुत ज़ोरों से आज की तारीख में इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, नाउ क्या है सही, क्या है गलत, बोलना है नहीं बोलना है, उन सभी विषय पे आज हम सीखेंगे। ओके, साथ ही साथ जो फेसबुक पे हैं, उम्मीद करता हूँ सब जुड़ रहे हैं। अगर आवाज़ ठीक है, विजुअल ठीक है, तो नीचे टाइप कर सकते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे अभिषेक के बारे में कि अभिषेक क्या है। थोड़ा रिपीट करना होगा, क्या है अभिषेक, रिपीट, क्या है अभिषेक। बड़े ध्यान से सुनना होगा, और जो आ रहे हैं रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी बैठ जाएं जी, रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी बैठ जाएं। साथ ही साथ अभिषेक क्या है अगर पूछोगे तो अभिषेक मात्र एक शब्द है। ओके, मैं रिपीट करता हूं, जब आप लोग कुछ सुनते हैं उसका रिस्पॉन्स दीजिए। मैं रिपीट करता हूं, क्या है अभिषेक, ये जो यहाँ आएगा उसको जोर से पढ़िए। शब्द अभिषेक जो है वो मात्र एक शब्द है। जिसको नहीं दिख रहा है क्या कर सकते हैं, पीछे दिख रहा है सबको। ओके, अगर नहीं दिख रहा है ऐसा एडजस्ट करके बैठिए कि आप उसको देख सकें। ओके, देवा आ गया, आप थोड़ा पीछे जाओ। कहाँ है पास अभिषेक, सॉरी क्या अभिषेक बोल रहा हूँ, अजय, अभिषेक अजय, जल्दी बुलाओ। ओके, सो वापस आते हैं, क्या है अभिषेक। तो अभिषेक कुछ नहीं, मात्र एक शब्द है। इट्स जस्ट अ वर्ड, ये मात्र एक शब्द है। मैं रिपीट करता हूं, मेरी आवाज़ ठीक है पीछे, कृष्णा आवाज़ आ रही है। ओके, नाउ जब हम कहते हैं कि अभिषेक कुछ नहीं है, मात्र एक शब्द है, तो समझना होगा कि वो मात्र एक शब्द अगर है तो उसको आज की तारीख में चर्चेस में इतना क्यों बोला जा रहा है। तो उसके पीछे कुछ रीजंस है और मैं चाहता हूं कि उसको समझे। शब्द अभिषेक परमेश्वर नहीं है। ओके, आपका यहां पे आना था, आमीन। आप जब सुनते हैं कुछ चीज़ पटती है, ठीक लगती है, रिस्पॉन्स दीजिए। वापस कहता हूं कि ये जो शब्द है अभिषेक, ये परमेश्वर नहीं है। जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उन सभी को कहना चाहूँगा कि हम सब के लिए मात्र एक परमेश्वर है, जिसको हम कहते हैं त्रिएक परमेश्वर। इंग्लिश में कहते हैं ट्रियोन गॉड। एक है पिता परमेश्वर, दूसरा है मैंने अभी कहा, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। वापस आते हैं, परमेश्वर एक ही है जिसको हम कहते हैं त्रिएक परमेश्वर। इंग्लिश में कहते हैं ट्रियोन गॉड। उसमें सबसे पहला है परमेश्वर पिता, दूसरा है परमेश्वर पुत्र, तीसरा है परमेश्वर पवित्र आत्मा। ऐसे आना था। ओके, सो इन तीनों को छोड़ चौथा परमेश्वर, शुक्रिया, ऐसे आया करो। मैं रिपीट करता हूं, सबने बात करना है। ओके, सो जिसको कहते हैं चौथा परमेश्वर नहीं है। अगर आप कहोगे पास्टर डैनियल, क्योंकि अभिषेक 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 इतना बोला जाता है, तो इसका मतलब है कि तीसरे परमेश्वर में एक और परमेश्वर जुड़ गया और वह चौथा है, और जिसको कहते हैं अभिषेक। तो ये गलत है। मैंने अभी कहा था रिस्पॉन्स दो, जहां यस बोलना है वहां यस बोलिए। ओके, वापस आते हैं कि चौथा शब्द परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सिर्फ एक है, जिसको हम कहते हैं, आया करो जल्दी से, त्रिएक परमेश्वर। एक है पिता, दूसरा है पुत्र, तीसरा है पवित्र आत्मा, लेकिन ये चौथा परमेश्वर नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की जयंती है, अपनी नहीं। कोई मर गया है, हम नहीं। तो ऐसी मातम वाली
चेहरे बनाकर मत बैठिए, थोड़ा पड़ोस को कोनी मारो और उसको कहो कि यार तुम जिंदा हो ना जी। ओके, सो मैं वापस कहता हूं, जितने YouTube पे फेसबुक पे सुन रहे हैं, शब्द अनॉइंटिंग इज नॉट गॉड। हाँ, ऐसे रहो। साथ ही साथ हिंदी में शब्द परमेश्वर, शब्द अभिषेक परमेश्वर नहीं है। नाउ से दिस, ग्रीक में जब हम वर्ड यूज करते हैं अनॉइंटिंग, तो उसको क्या कहते हैं यूनानी भाषा में, ग्रीक में? आइए देखते हैं। उसको कहते हैं क्रियो। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। वापस रिपीट करिए, क्रियो। जोर से पीछे भी सभी एक साथ बोलना है, क्रियो। जो फेसबुक पे है वो भी, और जो यूट्यूब पे है वो भी, क्रियो। शब्द क्रियो का मतलब क्या है? अर्थात तेल से घसना या धार्मिक काम के लिए किसी को नियुक्त करना। ओके, आप नहीं समझे। जब हम कहते हैं ग्रीक भाषा में क्रियो, तो जो यूनानी भाषा वाला होगा वो समझ जाएगा कि पास्टर राजीव अजय आकर मेरे सर पे अभी तेल घसेगा, तेल घसेगा, तेल मलेगा। या तो फिर अगर ये ओल्ड टेस्टमेंट है या इजराइलियों की सभा है, तो जैसे कोई पादरी या याजक कहेगा क्रियो, इसका क्रियो करो, तो वो कहेगा ओ, इसका मतलब है इसको धार्मिक काम के लिए अलग करो। तो मैं रिपीट करता हूं कि यूनानी भाषा में, ग्रीक में जो अनॉइंटिंग शब्द है उसका ये मतलब था। ओके, नाउ दूसरा देखते हैं, जो कि हिब्रू लैंग्वेज में या हिब्रू भाषा में जिसको कहते हैं अनॉइंटिंग के लिए जो शब्द है वो है अलीफो, और जिसका मतलब है अभिषेक करना। अब एक साथ पूछो क्यों? शुक्रिया, सब लोग पूछ रहे, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में सबका अभिषेक नहीं होता था, किसी एक का अभिषेक होता था। रिपीट करते हैं, जो फेसबुक यूट्यूब वाले, आप सभी को सुनना होगा कि ओल्ड टेस्टमेंट में सबका अभिषेक नहीं होता था, सिर्फ किसी एक व्यक्ति का अभिषेक होता था। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में हम सबका, मैं आगे आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बता देता हूं कि न्यू टेस्टमेंट में हम सबका अभिषेक हो चुका है। लेकिन अभी फिलहाल हम यहां पर हैं अलीफो, जिसका मतलब है किसी को अभिषेक करना। अभी तक ठीक है ना? साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि किसी को परमेश्वर चुनता था, किसी को परमेश्वर नियुक्त करता था। जो आ रहे हैं प्लीज वॉलंटियर्स, उनको हेल्प करें बैठने के लिए ना। साथ ही साथ मैं चाहता हूं आप इसको पढ़ें। ओके, लिखा है पुराने नियम में सभी को नहीं चुना जाता था, मतलब किसी एक को चुना जाता था। जो पीछे बैठ रहे हैं जल्दी बैठ जाएं। कब तक का टाइम है मेरे पास, मतलब हॉल कब तक है? ओके, ठीक है, चलिए वापस आते हैं। इसको जोर से पढ़िए, एट द काउंट ऑफ 3 गो। दैट्स इट। क्या ये सही है? जोर से। मैं हूं फ्रेम में। ओके, वापस आते हैं। पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारिए और उनसे वापस कहो कि ओल्ड टेस्टमेंट में, या हिंदी में बोलो, पुराने नियम में सबको नहीं चुना जाता था। ओके, तो इसका मतलब है कि किसी एक को अलीफो किया जाता था। तो जिसका मतलब है कि उस वक्त में जो अनॉइंटिंग शब्द है वो उस व्यक्ति के लिए, वो इस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बाप रे, आप नहीं समझे। और उसको लेकर पूरी इजरायली, यहूदी या यहूदा उस एक व्यक्ति को या पास जाने से डरते थे। इसलिए राजा दाऊद ने कहा, शाऊल भले ही गलत है, लेकिन मैं अभिषेकित पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उसको पता था कि इसका अलीफो हुआ है। आप मेरे साथ में ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब क्योंकि सबको नहीं चुना जाता था, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, पुराने नियम में ये सब अभिषेक होते थे। आइए देखते हैं। एक होता था प्रीस्ट अनॉइंटिंग, दूसरा होता था किंग्स अनॉइंटिंग, तीसरा होता था प्रॉफिट अनॉइंटिंग, और चौथा होता था लीडर्स अनॉइंटिंग। ये सब के सब कहाँ पाए जाते थे? ओल्ड टेस्टमेंट में। सब सुन रहे हैं भैया? नाउ इसका मतलब है कि ओल्ड टेस्टमेंट में इन सब को एक एक काम के लिए, किसी विशेष काम के लिए नियुक्त किया जाता था। लेकिन क्योंकि अब हम ओल्ड टेस्टमेंट में
नहीं है। बाप रे। तो इसका मतलब है प्रीस्ट, किंग्स, प्रॉफिट्स, लीडर्स अभी हम नहीं हैं। बाप रे, मैं रिपीट करता हूं कि अभी हम प्रीस्ट, किंग्स, प्रॉफिट, लीडर्स नहीं हैं। अभी आएगा वो तो बताऊंगा, लेकिन हम क्या हैं? न्यू टेस्टमेंट की कलीसिया अभी क्या है? आप लोग और हम लोग अभी क्या हैं? हम सब यीशु की कलीसिया हैं। और जिसको कहा गया है कलीसिया का मतलब है उसकी दुल्हन, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसा कोई व्यक्ति दुल्हन नहीं बना था, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में वाचा का लहू जिस दिन से आया, हम सब के सब यीशु मसीह की दुल्हन हैं। वाह। तो इसका मतलब है कि शब्द अनॉइंटिंग अब मुझे और आपको नहीं चाहिए, क्योंकि होता था प्रीस्ट का अनॉइंटिंग, होता था किंग्स का, आया करो जल्दी से, होता था प्रॉफिट का, होता था लीडर्स का, लेकिन अब तो हम खुद परमेश्वर को लेके चल रहे हैं। तो ग्लास क्यों ढूंढे? बाल्टी है ना। हाँ, रिपीट करता हूँ, ग्लास क्यों ढूंढे? हमारे पास तो पूरा का पूरा बाल्टी है। बाल्टी छोड़ो, हमारे पास तो पूरा का पूरा सागर है। जी जी जी, मेरे को ऐसा लगता है चाइना का बैटरी है, बहुत लेट चार्ज होते हैं आप लोग। अब पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो और उसको बोलो कि सैमसंग का बैटरी बोला ना। ना, यहाँ पे आते हैं, लिखा है लेकिन नए नियम में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब का अभिषेक यीशु में पहले से हो चुका है। वाह, बस बस, वहाँ सब ठीक है। कितने लोग जुड़ गए अभी तक? वाह, काफ़ी लोग हैं। कुछ लोग के पास में तो उतने भी नहीं हैं, क्योंकि आज देख रहा था दोपहर में, किसी के पास में इशारा नहीं करूंगा, वो खुद समझ जाएगा। आप मेरे साथ में पड़ोस को वापस से कोनी मारिए और उसको कहो कि अब यहाँ से ध्यान से सुनना। ऐसा कोनी मार के बोल दीजिए, यहाँ पे ध्यान से सुनना, और आप थोड़ा सा गोल करके घुमा दो, और आप लोग थोड़ा हाथ करें ऐसे सब लोग। ये कैमरा जब आपके पास, हाथ ऊपर करो यहाँ। हाँ, कितनी तड़प से, और नीचे करो। हाँ, कितनी तड़प से कर रहे, नहीं? ऐसा लगता है कि आपको अंदर कर्जे पे बिठाया। वो भाई साहब का तो हाथ ऊपर गया ही नहीं। चलो कोई नहीं, वापस आते हैं। लेकिन नए नियम में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब का अभिषेक यीशु मसीह में पहले से हो चुका है। नाउ इसको देखिए और फिर इसको देखिए। वाह, वापस आते हैं, इसको देखिए और इसको देखिए। और अगर यहाँ पे किसी ने अच्छी चाय पी है अजय पास्टर की मेहरबानी से, तो मुझे इसका मतलब बताइए। सब सुन रहे हैं ना? पीछे सब ठीक है? मेरे पास कॉर्डलिक माइक है, मैं घूम के आ सकता हूँ, मैं इसलिए वापस पूछ रहा हूँ। मैं चेहरे पढ़ता हूँ, और इसलिए आप लोग जब आते हो ना मेरी मीटिंग में, तो बहुत सावधान रहना आप लोगों को, ठीक है ना? चलिए वापस आते हैं। आप इसको देखिए और आप इसको देखिए। तो सबसे पहले ये कौन है? एक विश्वासी, नॉट व्यक्ति, एक विश्वासी। अगर उसके हाथ में बाइबल है तो मतलब एक विश्वासी व्यक्ति। सब लोग जोर से बोलो, विश्वासी व्यक्ति, एक विश्व। अच्छा, जब जरूरत नहीं थी तब नहीं बजाए, तो जरूरत थी तब नहीं बजाए। ओके, वापस आते हैं। एक विश्वासी व्यक्ति सृष्टि कैसे? वाह, जो यूट्यूब पे फेसबुक में वो भी सोच रहे होंगे, राइट? तो वापस आते हैं। कहता है एक वचन कि जब कोई विश्वासी यीशु में आ जाता है तो वो नई सृष्टि बन जाता है। वेट ना, मेरा प्रश्न है 2 कोरिन्थियों 5:17। एट द काउंट ऑफ 3 सब एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। ओके, यहां पे लिखा है पुरानी बातें बीत गई। तो वो कौन सी बातें हैं जो बीत गई? जब किसी एक व्यक्ति को, सिर्फ एक व्यक्ति को, सिर्फ एक, वायर संभालना, सिर्फ एक व्यक्ति को चुना जाता था कि ये है राजा दाऊद, ये है राजा सुलेमान, ये है एलीशा, यह है एलिया। लेकिन उस वक्त में किसी एक व्यक्ति के ऊपर जब अनॉइंटिंग आता था तो पूरी की पूरी पब्लिक इस एक व्यक्ति से डरती थी। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि वो अभिषेकित है।
और जब इसके बारे में बात करना होता था तो सब कहते थे कि ना 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 ना, इसके बारे में बात मत करो क्योंकि अभिषेकित है। लेकिन अब क्योंकि खड़े रहना, अब क्योंकि हम सब बदल गए हैं और अब हम जल्दी आना था, अब हम यदि कोई मसीह में है तो वह लिखा है नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको उस पुराने नियम से निकालकर अपनी कलीसिया बनाया। वाह! तो इसका मतलब है, बल्लू आराम से, ओके कृष्णा आप भी ओके तो इसका मतलब है, सब लोग यहां पे ध्यान देना, और जब सही है तो साथ देना, रिस्पॉन्स देना, सब लोग ठीक है? ओके तो इसका मतलब है न्यू टेस्टमेंट में यह भी अभिषेकित है, यह भी अभिषेकित है, यह भी अभिषेकित है, मैं भी अभिषेकित हूं, और यहां बैठा हर कोई। सही? तो इसका मतलब है, वेट ओल्ड टेस्टमेंट में अभिषेकित के खिलाफ नहीं बोलना है, तो न्यू टेस्टमेंट में अभी तो ज्यादा सख्त हो गया, अभी किसी के भी खिलाफ। सी दैट? तो इसका मतलब है कुछ लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे बीच में बोल रहे थे अगर हम उसके बारे में बोले तो चलेगा, इसके बारे में बोले तो चलेगा, लेकिन वो अभिषेकित है, उसके बारे में मत बोलो। अब उस मूर्ख को कौन समझाए कि भाई तू भी अभिषेकित है, ये भी अभिषेकित है, ये भी हम सब अभिषेकित हैं। और इसलिए तो लिखा है, थैंक यू, इसलिए तो लिखा है, आराम से जाना, इसलिए तो लिखा है कि जब कोई व्यक्ति, थैंक यू, जब कोई व्यक्ति मसीह में आ जाता है तो वो नई सृष्टि है। वाह! मुझे एक और चीज कराने की अगुवाई हो रही है, दो व्यक्ति वापस आओ, कृष्णा तुम आओ, ऐसा लगता है इसको, आइए आराम से, बड़े कृष्णा आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, या बैठने के लिए जगह दीजिए। ओके जी, थोड़ा जल्दी कुर्सी है, ओके चलो मैं जारी रखूं क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है ना, बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठ जाइए, जल्दी ध्यान सुनना, ठीक है ना? वापस आते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जब एक व्यक्ति अविश्वासी होता है, बाप रे, जब एक व्यक्ति अविश्वासी होता है तो उसका जो हृदय है वो संसार और संसार की बातों से भरा होता है। मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और खास करके पीछे वालों से। मैं रिपीट करता हूं, जब एक व्यक्ति अविश्वासी होता है तो उसका जो हृदय है वो संसार से और संसार की बातों से भरा रहता है। लेकिन वही व्यक्ति नई सृष्टि, वही व्यक्ति, इधर देखते रहिए, वही व्यक्ति नई सृष्टि कब बन जाता है? ओके, जब उसके पास में परमेश्वर का वचन आता है। जब एक नाटक चल रहा है, जब एक अविश्वासी मसीह से, क्षमा करें, अविश्वासी से मसीह में आता है, वो फिर भी खाली रहता है। अगर उसके पास आगे का बोल दिया करो ना जल्दी से, नहीं है तो इसका मतलब है कि उसको प्रतिदिन म्यूजिक नहीं खाना है, गीत नहीं सुनना है, चर्च अटेंड नहीं करना है, उसको बड़े बड़े कॉन्सर्ट नहीं जाना है, उसको किसी बड़े प्रोग्राम की मीटिंग अटेंड नहीं करना है। कम से कम घर बैठे जो वो कर सकता है वो परमेश्वर का वचन पढ़ के वापस आते, उसके पीछे वो मसीह में आके नई सृष्टि बन सकता है। इसलिए पत्रस कहता है कि छोटे बच्चे की तरह आत्मिक वचन की तड़प रखो, लालसा रखो। तो इसका मतलब है कि हम सभी को अगर नई सृष्टि बनना है तो हम सभी के पास में एक चीज मजबूती से होनी चाहिए, और वह है वचन। मैं रिपीट करता हूं, वह है वचन। हम गीत आजकल कम कर दिए, क्यों? क्योंकि हम गीत से भरे हैं, वचन से नहीं। हमने म्यूजिक कम कर दिया है, क्यों? क्योंकि हम म्यूजिक से भरे हैं, वचन से नहीं। तो ना तो आप, जीसस क्राइस्ट, कौन सा वचन है? भजन संहिता 119
और वचन मैंने फेसबुक पे डाला, सॉरी अपने ग्रुप में डाला था। 104, एक भजन संहिता 119 का 104, जल्दी 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 सलू या जिसको मिल जाए। भजन संहिता 119 का 104। जी मेरा पानी का बोतल कहाँ है? 119 104 119 104। आई होप सो, मैंने वही भेजा था ग्रुप में, पढ़ो। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से पैर रखता हूँ। वापस बोलना। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। वापस। तेरे उपदेशों के कारण। एक मिनट, शब्द को ध्यान दीजिए। लिखा है तेरे उपदेश, सब लोग जोर से बोलो उपदेश। उपदेश का मतलब है तेरे वचन, तेरी बातों से मैं, यस पास्टर जी, तेरे उपदेशों के कारण जी मैं समझदार हो जाता हूँ। एक मिनट, क्या हो जाता हूँ? तो पहले क्या था? इसको देखो, इसकी इधर देखिए प्लीज। ये पहले क्या है? ये समझदार नहीं था, लेकिन यही व्यक्ति नई सृष्टि कब बन गया? जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ा। और आगे लिखा है, वह उसी का नेक्स्ट पढ़ो। इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से हाँ पैर रखता हूँ। सी, मुझे कब पता चलता, बाप रे, जल्दी से आ जाओ। ये जो पीछे वाले हैं ना, ये ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बैठे। सर आप लोग एक बार जरा हाथ उठाकर बता दो। सब 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 पीछे पीछे, हाँ सब सब। थोड़ा चेहरे पे ऐसे रखो ताकि आप लोग मुझे सुन रहे ऐसा रखिए, ठीक है ना? कृष्णा आपके बाजू में जो भाई साहब है, सर आप या फोकस मेरी तरफ रखिए प्लीज। ओके, जहां नजर है वहीं दिमाग है। अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो दिमाग कहीं और है। कम से कम इतना तो पता लगा लिया 25 साल में। अब मेरे साथ में वापस आता हूं। एक व्यक्ति जो साधारण था वो समझदार कब बन गया? जब उसके पास में वचन आ गया। तो जो संसारिक था मसीह में आया, लेकिन अगर वो वचन में नहीं है तो वो नई सृष्टि। तो इसका मतलब है हम सब पुरानी बातों से निकल गए हैं और हम सब नई सृष्टि है। आप बैठो, कृष्णा तुम चाहिए। ओके, इसके ऊपर भी फोकस करो, कैमरा को। रिपीट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जब एक व्यक्ति नई सृष्टि है तो वो खुद में क्या है? सब कुछ। रिपीट करते हैं, जब एक व्यक्ति नई सृष्टि है तो वो खुद में क्या है? सब कुछ। क्या उसको, बड़े ध्यान से सुनना, क्या उसको अलग से याद रखना? नई सृष्टि का मतलब है, एक व्यक्ति का मतलब है, नई सृष्टि का मतलब है वो यीशु में है, पवित्र आत्मा में है, मिशन में है, और साथ ही साथ प्रभु ने उसको किसी काम के लिए नियुक्त किया है। बहुत ध्यान से सुनना। और मुझे यहां आपका जवाब चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर मेरी तरफ घूमना, ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैं अपना हाथ रखकर नीचे गिराऊं? कमान जोर से प्लीज। क्यों? वो खुद अपने आप में एक सृष्टि है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैं पानी छिड़क के, आ रहा है ना समझ में यूट्यूब वालों, मैं उनके ऊपर पानी छिड़क के तुमसे ये कहूं कि ले लो पवित्र आत्मा, वो कहेगा यार क्या गिलास पिला रहा है, मैं तो पूरा का पूरा सृष्टि हूं। मुझे तू क्या छिड़क रहा है? आ रही है बात समझ में? जो फेसबुक पे हैं, अभी कितने लोग आ गए उसमें? जो फेसबुक पे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जब तुम खुद इसकी तरफ करो, जब तुम खुद सृष्टि हो, अभी इधर करो, तुम खुद सृष्टि हो तो तुम ये चुल्लू, ये गिलास, ये समझ में आ रहा है आपको? स्ट्रॉ डाल के पी रहे हो। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आपने कभी सोचा था कि आप खुद सृष्टि हो? बाप रे, इसलिए तो लिखा है यदि कोई मसीह में है नई सृष्टि। हम समझे ही नहीं। और मुझे जिस दिन पता चला, मेरी लड़की बहुत बार पूछती है, अभी तो कम कर दिया, और मेरे वेल विशर्स बहुत बार पूछते हैं आप अकेला घूमते, आपको होता कुछ नहीं है। मैंने बोला कैसे होगा, मैं खुद ही सृष्टि हूं। मैं वो सृष्टि हूं, और एक आ गया, मैं वो सृष्टि हूं जो अदन के बगीचे में मुझसे सांप ने छीन लिया था। बाप रे, वापस आना होगा। मैं वो सृष्टि हूं जो अदन के बगीचे में सांप ने मुझसे छीन लिया था, क्योंकि मुझे लगा फल खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन पता चला जिस दिन खाया बहुत कुछ हो गया, क्योंकि परमेश्वर से और उसकी सृष्टि से मैं वंचित हो गया। इसलिए तो लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। कैसा लग रहा है? आप यहाँ पे बैठ जाओ, जरूरत पड़ेगी ना। इसको देखिए, बड़े ध्यान से सुनना और इसको पढ़ना। हम
कलीसिया पुराने नियम से बिल्कुल अलग है। वापस बोलिए, पड़ोस को नहीं मारकर, 1 2 3 गो। हम कलीसिया, चलो यहाँ पे रखना इसको भी, ठीक है ना। जब आप कहते हो कलीसिया तो इसका मतलब है आप वह कलीसिया हो जो यीशु की है। और बाप रे, और एक आ गया। कलीसिया शब्द, वापस कहता हूं जो फेसबुक यूट्यूब वाले, कलीसिया शब्द आपको ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम जब यीशु के मुंह से निकला, फर्स्ट टाइम, और वो था पतरस के लिए। आपको सबको याद आ गया होगा। और पतरस को यीशु ने कहा कि आपसे तो पतरस नहीं पत्थर है, और पत्थर पर मैं फर्स्ट टाइम यीशु के मुंह से निकला, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और जैसे ही पतरस ने सुना होगा, अगर मैं पतरस होता, मैं यीशु को पूछता, तंबू पता है, भवन पता है, आर्क पता है, मूसा का, सुलेमान का मंदिर पता है, लेकिन ये कलीसिया क्या होता है? फिर यीशु मसीह ने बोला, बेटा एक और आएगा, पौलुस उसका नाम होगा, वो अच्छे से समझाएगा। सही। और मुझे और आपके पास में अब कलीसिया की परिभाषा बिल्कुल सटीक है कि यीशु मसीह मेरा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है, और जिसको कहते हैं कलीसिया। इज इट राइट नाउ? तो इसका मतलब है, आप समझ रहे ना सभी, अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है कि जब आपको पता चल गया आप सृष्टि हैं, तो आपको अभिषेक की जरूरत क्यों? आप खुद ही सृष्टि हैं यार। अभिषेक होता था एक का, आपको तो यीशु मसीह ने पूरा सृष्टि बना दिया है। और वो भी कौन सी सृष्टि? नई सृष्टि। और जब नई सृष्टि है तो बातें भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम कलीसिया पुराने नियम से बिल्कुल, मेरा शब्द को ध्यान देना, लिखा है बिल्कुल अलग है। इसका फिक्स करो दिमाग में कि हम कलीसिया बिल्कुल अलग है। इतना सा बोल दो, बिल्कुल अलग है। पीछे वाले भी जो से, पीछे वाले हाँ, क्या तड़प तड़प की आवाज आ रही है। हाँ, इसको कहते हैं नू। हम जीसस क्राइस्ट, हम नू नहीं हैं। इसको कहते हैं इब्राहिम, हम इब्राहिम नहीं हैं। इसको कहते हैं मूसा, हम मूसा नहीं हैं। इसको कहते हैं यहोशू, हम यहोशू नहीं हैं। इसको कहते हैं सैमसन, हम सैमसन या समसून नहीं हैं। इसको कहते हैं दाऊद, हम दाऊद नहीं हैं। हम दाऊद नहीं हैं, और ना ही हम सुलेमान हैं। और ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। अब जो यूट्यूब